नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कस्टमर एनालिसिस ऑन द फोन। जब भी आप टेलीफोन कॉल करो तो सबसे बड़ी दो दिक्कत ये है कि कस्टमर को आप देख नहीं सकते हो, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कस्टमर फोन रखने के लिए उतावला है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको जो है वो आपकी जो स्ट्रगल रहेगी तो वो रहेगी, आपको उसको हुक करना है और नेक्स्ट डिस्कशन के लिए आगे लेके जाना है। तो अगर आपको उसको हुक करना है तो हुक करने के लिए आप उससे रिलेवेंट बात करनी चाहिए, आपने उससे रिलेवेंट बातें करनी चाहिए। अगर आपकी बातें इरिलेवेंट रहेगी तो कस्टमर तो फोन काट देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको रिलेवेंट बात करनी है, कम से कम टाइम में उसे हुक करना है। तो ये करने के लिए आपको चाहिए क्या, ये करने के लिए आपको चाहिए उसकी डाटा और इन्फॉर्मेशन, और डाटा इन्फॉर्मेशन कम टाइम में रिलेवेंट पिच, इस सारे चीजों को मिक्स करके आपको अगर कस्टमर के साथ कन्वर्सेशन करना है तो वो कुछ पार्ट उसका ऑन दी कन्वर्सेशन, मतलब जैसे ही कन्वर्सेशन चालू है वो चालू कन्वर्सेशन में आपको उसकी बातों को एनालिसिस करके आपके पिच बना के आपको उसके सामने रखना पड़ेगा। तो ये जो टॉपिक है तो उसके कुछ मुद्दे मैं आपको बताना चाहूंगा। तो इसमें कस्टमर एनालिसिस ऑन द फोन में पहला जो पॉइंट है वो है प्री एनालिसिस ऑफ द कस्टमर। यानी कॉल करने से पहले आप उसकी क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। अगर आप उसका नाम, उसके कंपनी का नाम अगर आपको पता है तो ये सारी चीजें आप गूगल करो, उसके कंपनी का नाम, इंडस्ट्री, उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल, उसने रिसेंटली अपने सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट किया है, उसकी एज क्या है, यंग है या ओल्ड है, उसके पॉलिटिकल इंक्लिनेशन क्या है, वो किस तरह की वीडियोस देखता है, उसके इन्फ्लुएंसर्स कौन कौन है। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आपको उससे बात करने के लिए कुछ रिलेवेंसी मिलेगी, कॉमन कनेक्शंस मिलेंगे, और वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसके इंटरेस्ट क्या क्या है, ये सारे अगर आप उसके साथ सिमिलरिटी अगर आप देखते हो तो आपको ऑर्डर क्लोज करने में काफी मदद हो सकती है। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन जो करने वाला हूँ वो है DISC एनालिसिस, डिस्क एनालिसिस। तो अगर आप ऑनलाइन इसकी सारी इन्फॉर्मेशन देखते हो डिस्क एनालिसिस तो बहुत आपको लंबी चौड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन की आपको जरूरत नहीं है। आप चाहिए तो ये नोटबुक के ऊपर भी आप ये देख सकते हो, लिख सकते हो। D यानी डोमिनेंट, I यानी इंस्पिरेशनल, S यानी सोशल, C यानी कॉम्प्लिसेंट। डी कैटेगरी जो होता है वो थोड़ा सा ये जो है वो ह्यूमन बींग्स के जो कैटेगराइजेशन है तो ये 4 ग्रुप्स में कैटेगराइज किए गए हैं। डी यानी डोमिनेंट, बॉसी काइंड ऑफ जो कैरेक्टर जो रहता है, बॉस जो होते हैं तो वो थोड़ा सा डी कैटेगरी में आते हैं। ये थोड़ा सा नॉन इमोशनल रहते हैं नेचर में, उनको रिजल्ट चाहिए और ये प्रोसेस ओरिएंटेड रहते हैं। ये टाइम पास की बातें करते ही नहीं है, ये डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट ही बातें करते हैं। जो आई कैटेगरी के जो लोग हैं वो बहुत ही इंस्पिरेशनल है, वो बहुत एक्साइटेड होते हैं इमोशंस के साथ और वो चीजों के साथ अटैच रहते हैं। वो चीजें या फिर लोग इनके साथ वो अटैच रहते हैं। ये गोल ओरिएंटेड रहते हैं बट इनका मोटिवेशन फैक्टर पे बहुत इनका इनका इंपॉर्टेंस रहता है। ये बॉसी टाइप के नहीं होते लेकिन वो चीजों की ओनरशिप, इसके बारे में बहुत ही वो इमोशनल होते हैं कि उनको ओनरशिप चाहिए रहती है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है सोशल। जो इस कैटेगरी के जो लोग हैं उनको बातें करना बहुत पसंद है। उनको जो प्रायोरिटी है वो है लाइफ में एंजॉयमेंट, पीपल को अंडरस्टैंड करना, सिंपैथी, एम्पैथी, फोटोग्राफ लेना, शेयरिंग इज केयरिंग, इस टाइप के लोग होते हैं सोशल। जो सी कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो है कॉम्प्लिसेंट। तो ये जो होते हैं वो थोड़ा सा इंजीनियरिंग कैटेगरी के होते हैं, यानी इंजीनियर नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन उनको चीजें जो है वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए। जैसे इंजीनियरिंग में जो प्रोसेसेस होते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस के बहुत पाबंद रहते हैं ये, और ये बॉसी भी नहीं होते, इमोशनल भी नहीं होते और ये सोशल भी नहीं होते, ये बस प्रोसेस ओरिएंटेड रहते हैं। उनको रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट्स के बारे में वो चिंता नहीं करते, लेकिन रूल्स उनको एकदम कट टू कट चाहिए। तो ये जो 4 कैटेगरी है, तो ये 4 कैटेगरी में से 95% जो बिजनेस ओनर जो रहेंगे आपके पास, जो भी रहेंगे लोग, तो वो डी एंड आई कैटेगरी के रहेंगे। डी कैटेगरी एंड डोमिनेंट, आई एंड इंस्पिरेशनल। तो आप अगर उनका वॉइस और टोन अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हो तो आपको समझ में आएगा कि ये डी कैटेगरी का बंदा है, ये आई कैटेगरी का। अगर डी कैटेगरी का बंदा है तो आपको रिलेवेंट बातें ही करनी है उनसे, और इधर की उधर की ज्यादा बातें नहीं करनी है। और अगर आई कैटेगरी का है तो आपको इमोशनल, जैसे कि उनको प्रशंसा करना, उनकी प्रशंसा करना, उनकी कंपनी, उनके अचीवमेंट की प्रशंसा करना। अगर आपको कोई बंदा मिले कि वो फोन रखने की कुछ भी हड़बड़ी नहीं है तो आप समझ लेना कि वो एस कैटेगरी का बंदा है। तो उससे आराम से आप एकदम सवाल जवाब करते करते वो थोड़ा सा आप उससे हेल्प भी मांग सकते हो, और पर्सनल लेवल पे भी आप उसको कुछ हेल्प कर सकते हो। तो वो आपके उनके साथ बॉन्डिंग हो जाएगी और वो डील क्लोज करने होने में
मतलब एकदम क्लोज हो ही जाएगी वो। अगर कोई बंदा गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस ऐसे कुछ बात कर रहा है तो वो कॉम्प्लिसन टाइप का कैटेगरी है। तो डायरेक्टली आप रूल्स एंड रेगुलेशन पे जंप कर सकते हो और उसको बता सकते हो कि आपकी जो प्रोडक्ट है सर्विस है उसके अंदर क्या रूल्स और रेगुलेशंस है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन देख के आप DISC जो भी कैटेगरी है तो उस तरह से आप उससे बात करके अपनी डील क्लोज कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है डिसीजन मेकर। बहुत सारी बार क्या होता है, एक आध बंदा मिलता है और हम उससे बात करते रहते हैं और फिर जब भी डील क्लोजिंग की चीज आए तो फिर वो बंदा बोलता है कि नहीं, ये डिसीजन मैं नहीं लेने वाला हूँ, ये डिसीजन मेरा पार्टनर लेने वाला है, या फिर XYZ मेरा एम्प्लॉय लेने वाला है, या फिर मुझे बीवी से पूछना पड़ेगा। तो कन्वर्सेशन शुरू करने से पहले ही आपको उसे पूछना है कि ये डिसीजन जो है वो कौन लेगा, आप लोगे या कोई और लेगा। अगर कोई और लेगा तो डायरेक्टली उनका नंबर आप शेयर कर लेना या मांग लेना उनसे, या फिर आप क्या कहना कि उनको बोलना कि कॉन्फ्रेंस पे ज्वाइन हो उनके कन्वर्सेशन पे। क्योंकि क्या होता है, ये पहला वाला जो बंदा है वो पहले निगोशिएट कर रहा है और फिर बाद में नेक्स्ट वाले बंदे को फिर हमको और प्राइस कम करनी पड़ती है। तो पहले ही उनको पूछना पड़ेगा कि ये डिसीजन मेकर कौन है, इस विषय में डिसीजन कौन लेगा। नेक्स्ट जो है वो है कस्टमर इन्फोशीट। तो जैसे जैसे आप बात कर रहे हो कस्टमर से तो आप एक आपके एंड पे एक फॉर्म बना लेना और जो जो सवाल आप पूछ रहे हो तो उसको सारी चीजों को आप नोट डाउन कर लेना आपके एंड पे। तो ये पहले तो ऑन कॉल पे जैसे ही आप उनसे बात कर रहे हो तो कस्टमर कुछ बात कर रहा है, आपका उसकी तरफ ध्यान नहीं है और आपको पिच क्रिएट करना है कि उसको सेल्स पिच अगर क्रिएट करना है तो सारी दिमाग में बातें नहीं रहेगी, क्योंकि आप डेली बहुत सारे जनों को कॉल करोगे। तो जैसे जैसे आप लिखते जाओगे और आपके सामने ऑन दी कॉल आपके सामने डेटा रहेगा तो उसकी कहानी कैसे बनानी है, उसमें उसको सेल्स पिच कैसे बनाना है वो आपको वहीं पे समझ में आएगा, उस कागज के ऊपर जो आपने ऑन दी कॉल लिखा है। तो उस कागज के ऊपर से ही आप इंफॉर्मेशन लेके वो सेल्स पिच उसी कॉल में क्रिएट करके उसको आप कोई भी चीज आप सेल्स पिच या कुछ भी बेच सकते हो उसको। तो कस्टमर एनालिसिस ऑन द फोन में इतने ही पॉइंट थे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में।